अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ एक ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे रंगीन सेवइयों के साथ। आज मैं आपको सेवइयों की खीर की इतनी आसान रेसिपी देने लगी हूँ कि कोई बिगनर भी बनाएगा तो वो भी परफेक्ट बना पाएगा। बहुत ही आसान है बनाना, और ना ही इस रेसिपी पे ज़्यादा खर्चा आता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है, मगर खाने में बेहद लजीज और मज़ेदार होता है। तो चलिए सेवइयों की खीर की मज़ेदार सी रेसिपी को सीख लेते हैं कि हम इसे किस तरह बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पैन चढ़ाया है चूल्हे पे, उसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के बटर ऐड कर रही हूँ। याद रखें, या बटर का इस्तेमाल करें या फिर देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सिर्फ 2 टेबलस्पून बटर या देसी घी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर आपने डालडा में बनाया तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ हल्का फुल्का सा बटर मेल्ट करके यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ रंगीन सेवइयाँ। ये थोड़ी सी मोटी होती हैं और ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं, लेकिन हम यहाँ इसको बटर में हल्का फुल्का सा भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर डबल हो जाए। यहाँ पर मैंने सेवइयाँ 200 ग्राम इस्तेमाल की हैं। 200 ग्राम सेवइयों में 2 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे, तो मेजरमेंट्स का आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रख लेना है। और सेम टेक्सचर में वाइट कलर में भी सेवइयाँ मिलती हैं जो हल्की सी मोटी होती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ पर हमने सेवइयों को भून लिया है। याद रखें, अगर ज़्यादा भून गई, ब्लैक पड़ गई, तो फिर इनको दूध में गलाना मसला बन जाएगा। बस 1 से 2 मिनट ही हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ दूध मैं कच्चा ले रही हूँ और ये 2 लीटर है। आप कच्चे दूध का या उबले हुए दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूध ऐड करके हम इसको हल्का फुल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। चीनी अभी ऐड नहीं करनी, जब उबाल आ जाएगा सेवइयाँ हल्की फुल्की सी गल जाएंगी, उसके बाद हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। सेवइयों को गलाने से पहले अगर हमने चीनी का इस्तेमाल किया तो सेवइयाँ कड़क हो जाएंगी, गलने में ज़्यादा टाइम लेंगी। तो बस यहाँ 5 से 6 मिनट ही लगे हैं और सेवइयों में उबाल आ गया है। यहाँ पर देखें कि सेवइयों का रंग भी हल्का पड़ गया है और वो फूल के डबल भी हो गई हैं। मैं आपको इनका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जो झटपट से बन भी जाती है। घर पर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो ये एक ऐसा मीठा है जो फटाफट से बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो सेवइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक नरम होकर फूल गई हैं। तो बस अब हम चीनी डालेंगे। यहाँ चीनी मैंने 1 कप ली है, मगर मैं पूरा कप ऐड नहीं कर रही, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, बाकी मैंने बचा लिया है। बाद में टेस्ट करने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर देंगे। वैसे हम लोग थोड़ा कम मिठाई पसंद करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इनफ रहेगा। तो चीनी मिक्स करने के बाद यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है कोकोनट और किशमिश। आप चाहें तो बादाम, पिस्ता, काजू कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पकाएंगे हम। 5 से 7 मिनट ही लगेंगे और हमारा जो डेजर्ट है वो रेडी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पकाने के दौरान जो भी साइडों पे दूध लगे आप उसको स्क्रैप करके खीर में ही शामिल करते रहें, इसे ज़्यादा गाढ़ी बन के रेडी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही मैंने ये खीर बना के रेडी कर ली है। आपने इसको पकाने के दौरान ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो इसको आपने हल्का सा रनी साइड पे ही उतारना है। तो यहाँ पर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और 5 मिनट इसको थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे, उसके बाद मैं इसको करूँगी डिश आउट। तो बताएं मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आप लोगों को टाइम पे मिल सके। इस चीज़ के लिए मैं आपके दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ और मेरी वीडियो को लाजमी अपने सिबलिंग्स में शेयर किया कीजिए। इसके लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी सेवइयों की खीर रेडी हो गई है और 50% ये ठंडी हुई है। तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये मीठा है। एक बार आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो डिश आउट करने के बाद इसको मैं हल्का फुल्का सा डेकोरेट कर लूँगी। मेरे पास स्वीट कोकोनट पड़ा था तो उससे सजा देंगे और सेंटर में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स को मैंने हल्का फुल्का सा रोस्ट करके डाला है, इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बढ़ जाता है। तो मैंने पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल किया है। तो ये है जी मेरी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। देखें जी माशाल्लाह, और आप इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और जब ट्राई करें तो फीडबैक देना नहीं भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा मीठा है, इसके लिए हमें किसी भी ख़ास त्यौहार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी भी वक्त बना के इंजॉय कर सकते हैं। कम खर्च में, कम मेहनत में, कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। तो चलें जी, चलती हूँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।